देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई के रडार पर इस समय 282 लोग मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं। इन्हें 194 देशों की पुलिस तलाश कर रही है। इनमें कई ऐसे हैं जिन्हें सीबीआई, ईडी और एनआईए सहित कई जांच एजेंसियां पिछले कई वर्षों से आतंकी घटनाओं, बॉम्ब ब्लास्ट, बैंक फ्रॉड, गबन घोटाले और अन्य तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स के आरोप में तलाश कर रही हैं। इन्हें लेकर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। इनमें 14 ऐसे चेहरे हैं जो वर्षों से भारतीय जांच एजेंसियों की पहुंच से काफी दूर हैं। आइए जानते हैं इन 14 चेहरों के अपराध और उनके गुनाहों के बारे में। दाऊद इब्राहिम। देश के सबसे बड़े आतंकियों में दाऊद का नाम सबसे ऊपर रहता है। दाऊद पर मुंबई बम धमाके का मुख्य आरोपी होने के साथ साथ भारत में हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स और नकली भारतीय करेंसी की तस्करी में लिप्त होने का भी आरोप है। फिलहाल दाऊद पाकिस्तान में रह रहा है। हाल ही में इसके मरने की खबर भी आई थी। भारत को 1993 में हुए मुंबई धमाकों को लेकर इसकी वर्षों से तलाश है। मसूद अजहर। जैश ए मोहम्मद का प्रमुख मसूद अजहर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। भारत में हुई कई आतंकी घटनाओं में मसूद अजहर के शामिल होने का पुख्ता प्रमाण है। पठानकोट में भारतीय वायुसेना के बेस पर हमले में भी मसूद का हाथ था। इसके अलावा पुलवामा में 41 सीआरपीएफ जवानों की मौत में भी संगठन ने जिम्मेदारी ली थी। ज़कीर-उर-रहमान लखवी। लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशंस कमांडर ज़कीर-उर-रहमान लखवी भी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड में से एक रहमान लखवी को साल 2021 में पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी। लखवी को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। फारूक देवदीवाला। 53 साल का फारूक देवदीवाला एक बहुत ही शातिर अपराधी है। भारतीय जांच एजेंसी फारूक पर आपराधिक साजिश, देशद्रोह सहित भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार इकट्ठा करने जैसे ना जाने कितने जुर्म में तलाश कर रही है। इस पर भारत के कई राज्यों में डकैती का प्रयास और शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज है। इंटरपोल ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। अनीस शेख। 67 साल का अनीस शेख मुंबई दंगे के प्रमुख आरोपियों में से एक है। अनीस दाऊद इब्राहिम के प्रमुख सहयोगियों में से एक है। शेख पर मुंबई दंगे के आरोप के साथ साथ हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स और नकली भारतीय करेंसी की तस्करी में लिप्त होने का आरोप है। शेख डी कंपनी का एक प्रमुख गुर्गा रह चुका है। 1993 में हुए मुंबई धमाकों को लेकर इसकी वर्षों से भारतीय जांच एजेंसी को तलाश है। छोटा शकील। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में छोटा शकील उर्फ शकील शेख काफी चर्चित नाम है। 64 साल का छोटा शकील दाऊद इब्राहिम का बेहद खास गुर्गा माना जाता है। छोटा शकील पर मुंबई दंगे के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी दंगे और आतंकी घटनाओं को फैलाने का आरोप है। छोटा शकील के पाकिस्तान में छिपे होने के पूरे साक्ष्य भारतीय एजेंसियों के पास हैं। सादिक चेरिया विट्टिल। 32 साल का सादिक कर्नाटक और तमिलनाडु के लाखों निवेशकों का 320 करोड़ रुपए ठग कर देश से फरार हो गया है। इसने ग्लोबल ट्रेडिंग सॉल्यूशन नाम की 2 फर्जी कंपनी बनाकर लाखों निवेशकों को बेहतर रिटर्न का वादा कर जमा राशि ठग ली। साल 2011 के बाद से ये शख्स लापता है। साल 2015 में इंटरपोल द्वारा इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इसके खिलाफ बेंगलुरु और चेन्नई में 100 के आसपास मामले चल रहे हैं। नीरव मोदी। नीरव मोदी एक भगौड़ा भारतीय व्यवसायी है जो भारत में लग्जरी हीरे के आभूषणों के व्यवसाय करता था। भारत सरकार ने आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और गबन के आरोप में उसे कई बार गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पंजाब नेशनल बैंक के $2 अरब के धोखाधड़ी मामले में भारतीय जांच एजेंसियों को नीरव मोदी की तलाश है। मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी है। चौकसी भारत में गीतांजलि ग्रुप का मालिक भी है। भारत में इसके 4000 से भी ज्यादा आभूषण के खुदरा स्टोर हैं। चौकसी हाल ही में अपनी गिरफ्तारी को लेकर चर्चा में आया था, लेकिन एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता की वजह से इसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। चौकसी का भतीजा नीरव मोदी है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और मिहिर ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड को अंजाम दिया था और 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगा दिया। मिहिर रश्मि भंसाली। यूएस की फर्म फायरस्टार डायमंड इंक के डायरेक्टर मिहिर रश्मि भंसाली के खिलाफ साल 2018 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। मिहिर नीरव मोदी और उसके मालिक से जुड़े करोड़ों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी है।
मेहुल चौकसी का ये भतीजा है। भंसाली कथित $2 के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में जांच शुरू होने के बाद से फरार है। बलजीत सिंह। दिल्ली का रहने वाला बलजीत सिंह एक शातिर अपराधी है। 68 साल के बलजीत पर फाइनेंशियल फ्रॉड, धोखाधड़ी सहित कई मामले दर्ज हैं। भारतीय जांच एजेंसियों ने इसे बेहद ही शातिर अपराधी करार देते हुए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सीबीआई के 14 मोस्ट वांटेड में इसका नाम भी है। परेश बरुआ। असम में उग्रवाद फैलाने के पीछे परेश बरुआ का नाम सबसे ऊपर रहता है। परेश बरुआ ने ही उल्फा का गठन साल 1979 में किया था। इस उग्रवादी संगठन का मकसद असम को देश से आजाद करने का था। केंद्र सरकार ने साल 1990 में संगठन को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। हालांकि बाद में ये संगठन कई गुट में बंट गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजखोवा गुट ने समर्पण कर दिया। परेश बरुआ हमेशा से बातचीत के खिलाफ रहा है। इरफान चौगुले। इरफान मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और दाऊद इब्राहिम का खास करीबी है। मुंबई में एजाज लकड़ावाला की गिरफ्तारी के बाद चौगुले का नाम सामने आया। ये दाऊद के नाम पर अंडरवर्ल्ड के लिए फिरौती उगाही करता था। इरफान पर मौत और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जनता को आतंकित करने के इरादे से विस्फोट करने का आरोप है। हाफिज मोहम्मद सईद। हाफिज मोहम्मद सईद भारतीय जांच एजेंसियों के लिए पिछले कई वर्षों से सिरदर्द बना हुआ है। इस समय पाकिस्तान में हो रहे चुनाव में इसका बेटा चुनाव लड़ रहा है। सईद पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहता है। सईद साल 2001 में भारतीय संसद पर हमले, साल 2006 में मुंबई बम धमाकों और 26/11 के मुंबई हमले में शामिल था। भारतीय जांच एजेंसियों के पास हाफिज सईद को लेकर कई सारे पुख्ता सबूत उपलब्ध हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।